मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 23वें वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। हम एनईपी 2020 के अध्याय 12 सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण व छात्रों को सहयोग, ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 12वें अध्याय का पहला बिंदु, प्रभावी ढंग से सीखने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें उपयुक्त पाठ्यक्रम, आकर्षक शिक्षण, निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन और छात्रों का पर्याप्त सहयोग शामिल होता है। पाठ्यक्रम रोचक और प्रासंगिक होना चाहिए, जिसे समय समय पर अद्यतन करते रहना चाहिए, जिससे ज्ञान की नवीन आवश्यकताओं व सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त किया जा सके। उच्चतर गुणवत्ता वाली शिक्षण विधा छात्रों तक पाठ्यक्रम सामग्री को सफलतापूर्वक ले जाने के लिए आवश्यक है। शिक्षण के इन तरीकों से छात्रों के सीखने के अनुभव निर्धारित होते हैं, जो कि सीधे ही सीखने के प्रतिफलों पर प्रभाव डालते हैं। आकलन के तरीके वैज्ञानिक होने चाहिए, जो कि सीखने में लगातार सुधार और ज्ञान के प्रयोग के परीक्षण के लिए बने होने चाहिए। अंत में कुछ ऐसी क्षमताएं जो छात्रों की बेहतरी के लिए आवश्यक हैं, जैसे फिटनेस, अच्छा स्वास्थ्य, मनोसामाजिक कल्याण, बेहतर नैतिक मूल्यों का आधार आदि का भी विकास गुणवत्तापूर्ण ढंग से सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। अतः पाठ्यक्रम अध्यापन, निरंतर मूल्यांकन और छात्रों की मदद गुणवत्तापूर्ण ढंग से सीखने के लिए आधारशिला है। इन आवश्यक बिंदुओं को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा, संसाधन जैसे बेहतरीन पुस्तकालय, कक्षा कक्ष, प्रयोगशालाएं, प्रौद्योगिकी, खेल मनोरंजन के स्थान, छात्रों के संवाद हेतु स्थान और भोजन के लिए स्थान आदि प्रदान करने के साथ साथ इन मामलों पर कई पहल करने की आवश्यकता होगी, जिसमें सीखने का वातावरण आकर्षक और सहायक बनाया जा सके और सभी छात्रों को सफल होने के लिए सक्षम बनाया जा सके। अध्याय 12 का दूसरा बिंदु, पहला, उच्चतर शिक्षा के व्यापक ढांचे में रचनात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों और संकायों को पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और आकलन आदि पर नवाचार करने की स्वायत्तता देनी होगी, जो कि सभी संस्थानों, कार्यक्रमों, सभी उपयुक्त दूरस्थ शिक्षा, ओडीएल, ऑनलाइन और पारंपरिक कक्षा कक्ष शिक्षण में समान रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। छात्रों को एक बेहतर और आकर्षक शिक्षण अनुभव देने के लिए संस्थानों और प्रेरित संकायों द्वारा इसके अनुरूप पाठ्यक्रम और शिक्षण विधा को रचा जाएगा और प्रत्येक कार्यक्रम को उसके लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए रचनात्मक आकलन का उपयोग किया जाएगा। उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा सभी मूल्यांकन प्रणालियां भी तय की जाएंगी, जिनमें अंतिम रूप से प्रमाणन भी शामिल है। नवाचार और लचीलापन लाने के लिए विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को संशोधित किया जाएगा। उच्चतर शिक्षण संस्थान एक मानदंड आधारित ग्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करेंगे, जो प्रत्येक कार्यक्रम के लिए सीखने के लक्ष्यों के आधार पर छात्रों की उपलब्धि का आकलन करेगा, जिससे प्रणाली निष्पक्ष बनेगी और परिणाम अधिक तुलनीय होंगे। उच्चतर शिक्षण संस्थान भी हाई टेक परीक्षाओं से और अधिक सतत और व्यापक मूल्यांकन की ओर बढ़ेंगे। अध्याय 12 का तीसरा बिंदु, दूसरा, प्रत्येक संस्थान अपनी बृहद संस्थागत विकास योजना, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान में शैक्षणिक योजना को कार्यक्रम सुधार से लेकर कक्षा कक्ष के गुणवत्तापूर्ण आदान प्रदान को एकीकृत करेगा। प्रत्येक संस्थान छात्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होगा। इसके लिए एक आंतरिक प्रणाली बनाएगा, जो कि विविध प्रकार के छात्र समूहों को शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में सहयोग करेगा। इसके लिए कक्षा के भीतर और बाहर औपचारिक अकादमिक बातचीत को सुनिश्चित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में छात्रों द्वारा संकाय व अन्य विशेषज्ञों की मदद से विषय आधारित क्लब और गतिविधियां जैसे कि विज्ञान, गणित, कविता, भाषा, साहित्य, वाद विवाद, संगीत, खेल आदि के लिए
समर्पित क्लब व कार्यक्रम के आयोजन के लिए अवसर व वित्त की व्यवस्था होगी। समय के साथ साथ जब इन गतिविधियों के लिए छात्रों की मांग व संकाय की दक्षता हासिल हो जाए तो इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। संकाय में इस स्तर का प्रशिक्षण और क्षमता होनी चाहिए कि वे न केवल शिक्षक के रूप में अपितु संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में छात्रों से जुड़ सकें। अध्याय 12 का चौथा बिंदु। तीसरा, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को उच्चतर शिक्षा का सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए विशेष प्रोत्साहन और सहायता की आवश्यकता होती है। इसके लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उच्चतर गुणवत्ता वाले सहायता केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी और इसे प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त धन और शैक्षणिक संसाधन दिए जाएंगे। सभी छात्रों के लिए व्यावसायिक, अकादमिक और कैरियर परामर्श उपलब्ध होगा। साथ ही साथ उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भी परामर्शदाता होंगे। अध्याय 12 का 5वां बिंदु। चौथा, ओडीएल ऑनलाइन शिक्षा गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। इसकी पूरी क्षमता का लाभ लेने के लिए ओडीएल को विस्तार की दिशा में ठोस, साक्ष्य आधारित प्रयासों के माध्यम से नवीनीकृत किया जाएगा। साथ ही इसके लिए निर्धारित स्पष्ट मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। ओडीएल कार्यक्रम उच्चतम गुणवत्ता वाले इन क्लास कार्यक्रमों के बराबर होने का लक्ष्य रखेंगे। ओडीएल के प्रणालीगत विकास और विनिमय और मान्यता के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे और ओडीएल की गुणवत्ता के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी जो कि सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनुशंसित की जाएगी। अध्याय 12 का 6वां बिंदु। अंत में सभी कार्यक्रमों, पाठ्यक्रम, पाठचर्या, विषयों में शिक्षण विधि, इन क्लास, ऑनलाइन, ओडीएल और छात्रों को समर्थन जैसे सभी कार्यों का लक्ष्य होगा कि वे गुणवत्ता के वैश्विक मानकों को प्राप्त कर पाएं। अंतर्राष्ट्रीयकरण, इंटरनेशनलाइजेशन। अध्याय 12 का 7वां बिंदु। उपरोक्त वर्णित विभिन्न पहलों से भारत में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी और यह भारत में रह रहे उन छात्रों को ऐसे अवसर दिलाएगी तो विदेश के संस्थानों में शोध करने, क्रेडिट स्थानांतरण करने या इसके बाहर शोध करने की इच्छा रखते हैं और यही सब अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भारत में भी संभव है। इंडोलॉजी, भारतीय भाषाओं, आयुष चिकित्सा प्रणाली, योग, कला, संगीत, इतिहास, संस्कृत और आधुनिक भारत जैसे विषयों में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इससे परे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सामाजिक जुड़ाव, गुणवत्ता आधारित आवासीय सुविधाएं, कैंपस में सीखने के लिए सार्थक अवसर आदि को वैश्विक गुणवत्ता के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में विकसित किया जाएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की अधिक संख्या को आकर्षित करने के लिए देश में अंतर्राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। 12वें अध्याय का 8वां बिंदु। भारत को वहनीय लागत, एफोर्डेबल कॉस्ट पर उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन के गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे इसे विश्वगुरु के रूप में अपनी भूमिका को बहाल करने में मदद मिलेगी। विदेश से आने वाले छात्रों के स्वागत और समर्थन से संबंधित सभी मामलों को समन्वित करने के लिए विदेशी छात्रों की मेजबानी करने वाले प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय स्थापित किया जाएगा। उच्चतर गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों के साथ अनुसंधान, शिक्षण सहयोग और संकाय छात्र आदान प्रदान की सुविधा को बढ़ाया जाएगा। साथ ही विदेशों के साथ प्रासंगिक, पारस्परिक रूप से लाभप्रद MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उच्चतर प्रदर्शन वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसी तरह चुनिंदा विश्वविद्यालयों जैसे दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा तथा ऐसे
विश्वविद्यालयों के लिए भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों की तुलना में नियमों, शासन और मानदंडों के स्तर पर कुछ उदारता बरती जाएगी। इसके अलावा भारतीय संस्थानों और वैश्विक संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग और छात्र आदान प्रदान को विशेष प्रयासों के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। विदेशी विश्वविद्यालयों में अर्जित किए गए क्रेडिट यहाँ मान्य होंगे और यदि वह उस उच्चतर शिक्षण संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार हैं तो इन्हें डिग्री प्रदान करने के लिए भी स्वीकार किया जाएगा। अध्याय 12 का 9वां बिंदु छात्र गतिविधि और भागीदारी से संबंधित है। छात्र शिक्षा प्रणाली में प्रमुख हितधारक हैं। उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के लिए जीवंत कैंपस आवश्यक हैं। इस दिशा में छात्रों को खेल, संस्कृति या कला क्लब, पर्यावरण क्लब, गतिविधि क्लब, सामुदायिक सेवा परियोजना आदि में शामिल होने के लिए भरपूर अवसर दिए जाएंगे। प्रत्येक शिक्षा संस्थान में तनाव से जूझने और भावनात्मक तारतम्यता बनाने के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था होगी। इसके अलावा ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें आवश्यकता अनुसार छात्रावास की सुविधाएं बढ़ाना शामिल है। सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान अपने संस्थानों में सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करेंगी। छात्रों के लिए वित्तीय सहायता अध्याय 12 का अंतिम और 10वां बिंदु। छात्रों को विभिन्न उपायों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्य छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। इन छात्रों की प्रगति को बढ़ाने, प्रोत्साहित करने और ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को अपने छात्रों को महत्वपूर्ण संख्या में फ्री शिप और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए और एनईपी को पूरा समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।